हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। अजय रावत जी की पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 कुमाऊं का चंद राजवंश, आज उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम। इससे पहले चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। और प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले अगर आपने वो वीडियो जिस क्लास में हमने चंद वंश को पूरा समझाया नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं आप लोगों के लिए चंद वंश से रिलेटेड, और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाई जाएगी और बाकी डिटेल तो मैं आपको 4 लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ चंद राजवंश से। तो अजय रावत जी की पुस्तक अगर हम देखते हैं, ये इसका फ्रंट कवर है, उसके बाद हमारा ये इंडेक्स आ जाता है। तो पहला चैप्टर इसमें हम समाप्त कर चुके हैं, इसके 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, यानी कुमाऊं का चंद राजवंश, और अगले दिन यानी परसों हम देखने वाले हैं गढ़वाल का परमार वंश। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी सारे चैप्टर। और टोटल इस बुक में अगर हम देखते हैं तो टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो 3 प्रैक्टिस सेट जैसे हमारे समाप्त होंगे, उसके बाद हम 8वां और 9वां चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट हमारे रात 8 बजे आएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सीरीज लगातार आपके लिए चलाई जाएंगी। तो जैसे मैं सवाल पूछता हूँ तुरंत आपने जवाब भी देने हैं। और पीडीएफ मैंने पहले ही बता रखा है, ग्रुप में भी समझा रखा है। पीडीएफ केवल उनको भेजूंगा मैं जो लोग यहाँ पर लाइव अवेलेबल होंगे या क्वेश्चन आंसर देंगे या कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स इत्यादि बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं? निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं? हैमिल्टन, फ्रेजर, इलियट या इनमें से कोई नहीं? चैप्टर हमने बढ़िया से पढ़ लिया है। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि वो चैप्टर हमें कितना आता है, कहाँ पर हमारी कमियाँ हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, बार बार लगाएं। तो पहला सवाल है हमारा, चंद वंश के संस्थापक, कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है इलियट। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपने जल्दी से जवाब देने हैं। आज हम देखेंगे 35 सवाल। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को मानते हैं? हैमिल्टन और फ्रेजर भी थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं। अब इनके अलावा और कौन से इतिहासकार हैं जो थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं? हमारे ऑप्शन है एटकिंसन, बी.डी. पांडे, हर्षदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, आप ऐसे प्रैक्टिस सेट और चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और आगे कौन सी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं हमसे ज़रूर लिख के बताएं। अपने सारे सवाल, क्वेरीज सब लिख के बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल, कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को मानते हैं? द राइट आंसर इज हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पुस्तक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इस पुस्तक के लेखक बताने हैं हमने। हमारे ऑप्शन है एटकिंसन, कनिंघम, फ्रेजर या नन ऑफ दीज। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक एटकिंसन, कनिंघम, फ्रेजर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है फ्रेजर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हमने बताने हैं। हमारे ऑप्शन हैं इलियट, एटकिंसन, हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? चौथा सवाल, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक। ये सारे सवाल
मैं ऑलरेडी हमारी टॉपिक वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, 4 लेक्चर हमारे आए थे चंद्रवंश के, तो वो ज़रूर देखने हैं। जिसने वो वीडियो देखे होंगे वो जल्दी से आंसर दे पा रहे होंगे। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए आए। और जितने भी अभी तक मैंने 7 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं अजय रावत जी की पुस्तक के, तो 7 चैप्टरों के मैंने PDF भी अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो कमेंट बॉक्स में आपको या डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और चंद्रवंश से रिलेटेड जो हमारी क्लास आई थी उस सारे लिंक आपको मिल जाने वाले हैं। तो उनमें आप जुड़ जाएं, उनको ज़रूर देखें। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैमिल्टन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां सवाल, अजय रावत जी के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष बताइए, यानी कब चंद्रवंश स्थापित हुआ। 953 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1025 ईस्वी या नन ऑफ दीज। अजय रावत जी के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष बताइए। आज का 5वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। अजय रावत जी के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत दिए थे। तो अजय रावत जी कहते हैं, उनकी स्टडी ये बताती है कि चंद्रवंश का स्थापना वर्ष 1018 ईस्वी, 1018 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष बताइए। 953 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1261 ईस्वी या नन ऑफ दीज। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष। आज का हमारा 6ठा सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का स्थापना वर्ष बताइए। तो छठे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 953 ईस्वी, सन 953। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंद राजाओं की वंशावली किस पुस्तक से प्राप्त होती है। चंद्रोदय काव्य, मानोदय काव्य, सभासार काव्य या इनमें से कोई नहीं। 7वां सवाल, चंद राजाओं की वंशावली किस पुस्तक से प्राप्त होती है। चंद राजाओं की वंशावली किस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानोदय काव्य। मानोदय काव्य। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजा के सामान ढोने वालों के लिए दिया जाने वाला कर बताइए। राजा के सामान ढोने वालों के लिए दिया जाने वाला कर। ऑप्शन है चौपदार, बाजदार या भाग कर या इनमें से कोई नहीं। राजा के सामान ढोने वालों के लिए देय कर बताइए। 8वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौपदार। चौपदार। अगले सवाल 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कामगारों से लिया जाने वाला कर। ऑप्शन है रंतगली, कनक कर, टांड कर या इनमें से कोई नहीं। कामगारों से लिया जाने वाला कर। कामगारों से लिया जाने वाला कर। आज का 9वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंतगली कर। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घराटों पर लगने वाला कर बताइए। ऑप्शन है साउली कर, मांगा कर, भाग कर या इनमें से कोई नहीं। घराटों पर लगने वाला कर बताइए। आज का 10वां सवाल है हमारा। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। घराटों पर लगने वाला कर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग कर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परगना के अधिकारी को चंद्रवंश में क्या कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे नेगी, ठक्कुर, सीकदार या इनमें से कोई नहीं। परगना के अधिकारी को क्या कहा जाता था। परगना के अधिकारी को क्या कहा जाता था। नेगी, ठक्कुर, सीकदार या इनमें से कोई नहीं।
प्रैक्टिस सेट की PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7895127508। जो इस नंबर पे मुझे मैसेज करेगा तो उसी को मैं PDF सेंड करने वाला हूँ। 7895127508। परगना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? 11वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकदार। सीकदार। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को सीराकोट कारागार में रखा गया था? अभयचंद, दीपचंद, त्रिमलचंद या इनमें से कोई नहीं? किस शासक को सीराकोट कारागार में रखा गया था? 12वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। सीराकोट हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में कौन सी जगह पर यह सीरा स्थित है? या पिथौरागढ़ के किस स्थल को सीरा नाम से जाना जाता था? तो लिख के जरूर बताएं। पहले ये आंसर दें 12वां क्वेश्चन आज का। तो इसका राइट आंसर है दीपचंद। तो सीराकोट में किस शासक को रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है दीपचंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? रौत, बिस्वा, विष्णुगीति या इनमें से कोई नहीं? मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? हमारे ऑप्शन है रौत, बिस्वा, विष्णुगीति या इनमें से कोई नहीं? मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है विष्णु प्रीति। ध्यान दे सभी लोग, कंफ्यूज ना हो, विष्णु प्रीति। 14वें सवाल की तरफ चलते हैं। राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था चंद्रवंश में? बख्शी, दीवान, नेगी या इनमें से कोई नहीं? राजाओं के सेनापति को चंद्रवंश में क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? एंड द राइट आंसर इज पहला ऑप्शन बख्शी। राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। 15वां सवाल देखते हैं। किस कर को कुली बेगार कर भी कहा जाता है? सिरती, राखिया, खैनी या इनमें से कोई नहीं? किस कर को कुली बेगार कर भी कहा जाता है? सिरती, राखिया, खैनी या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है आज का 15वां सवाल। इसके बाद 20 सवाल और बचे हैं हमारे। कुल 35 सवाल देखेंगे आज हम। अजय रावत जी की पुस्तक के पहले चैप्टर के हमने 30 इंपॉर्टेंट सवाल देखे थे। आज हम दूसरा चैप्टर चंद्रवंश से देख रहे हैं। इसके 35 सवाल देखेंगे। किस कर को कुली बेगार कर भी कहा जाता था? 15वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है खैनी कर। अगला सवाल देखते हैं। 16वां सवाल। मल्ला महल के निर्माता कौन से चंद शासक हैं? ऑप्शन है कल्याणचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद या इनमें से कोई नहीं? मल्ला महल के निर्माता कौन से चंद शासक हैं? महत्वपूर्ण सवाल। कल्याणचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद या इनमें से कोई नहीं? 16वें सवाल यानी मल्ला महल के निर्माता, इसका राइट आंसर है रुद्रचंद। भीष्मचंद जी ने खगमरा का किला बनाया था, याद रखना है आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस चंद शासक के पवाड़े, पवाड़े माने वीर गाथाएं, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? कल्याणचंद, भारती चंद, रुद्रचंद या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? 17वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है भारती चंद। अगला सवाल 18वां सवाल।
एक अधाली किसके बराबर होता है? 4 नाली, आधा नाली, 8 नाली या इनमें से कोई नहीं? एक अधाली किसके बराबर होता है? महत्वपूर्ण सवाल है। 4 नाली, आधा नाली, 8 नाली या इनमें से कोई नहीं? एक अधाली किसके बराबर होता था? महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। एक अधाली किसके बराबर? तो इसका राइट आंसर है 8 नाली। तो इसका राइट आंसर है 8 नाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 सवाल हमारे हो चुके हैं, अब 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? निम्न में से कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? महादेव जोशी, शिवदेव जोशी, हर्षदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं? कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? 19वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवदेव जोशी। 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला गढ़वाल का शासक। कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला गढ़वाल का शासक बताना है हमने। माने वो गढ़वाल के शासक भी बने थे। ऑप्शन है ललित शाह, प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह या इनमें से कोई नहीं? चैप्टर को डिटेल में मैं पहले ही समझा चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर सीरीज चलेगी। कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाले गढ़वाल के शासक कौन है? माने वो गढ़वाल के शासक भी बने थे। तो इसका राइट आंसर है प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न चंद के नाम से ये कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे। अगला सवाल है 21वां सवाल। मल्ल वंश का प्रथम शासक बताइए। हमारे ऑप्शन है वामदेव, जयमल, नागमल्ल या इनमें से कोई नहीं? मल्ल वंश का प्रथम शासक बताइए। मल्ल वंश का प्रथम शासक बताइए। तो 21वें सवाल का राइट आंसर है वामदेव। मल्ल वंश के प्रथम शासक वामदेव। अगला सवाल, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी बताइए। इंद्रचंद वही जिन्होंने रेशम की खेती भी स्टार्ट कराई थी, चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्टार्ट करे थे। तो ऑप्शन है आत्मचंद, सुधाचंद, संसारचंद या इनमें से कोई नहीं? इंद्रचंद का उत्तराधिकारी बताइए। प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद सारे सवालों को मैं रिवाइज कराऊंगा जल्दी से। 22वां सवाल, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी बताइए। तो इसका राइट आंसर है संसारचंद। अगला सवाल, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया सवाल है ये। वह शासक जिसकी सूचना उसके अपने अभिलेखों से प्राप्त होती है। ऑप्शन है थोहरचंद, अभयचंद, भीष्मचंद या इनमें से कोई नहीं? वह शासक जिसकी सूचना उसके अपने अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो ऐसा चंद शासक कौन सा शासक है वो, उसका नाम बताना है हमने। आज का 23वां सवाल हमारा, इसके बाद 12 सवाल और बचते हैं। तो इसका राइट आंसर है अभयचंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24वां सवाल, गरुड़ ज्ञान चंद के समय दिल्ली पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? माने दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? खिलजी, सैयद, लोधी या इनमें से कोई नहीं? यानी कौन सा वंश वहां पर शासक कर रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी राजवंश हुए थे। तो गरुड़ ज्ञानचंद के समय दिल्ली पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा राजवंश है? 4 ऑप्शन है हमारे। तो 24वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि उसके समय पे दिल्ली के शासक थे तुगलक राजवंश के। तुगलक राजवंश के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25वां सवाल, किस शासक ने अजयपाल को हराया? रुद्रचंद, कीर्तिचंद, भारतीचंद
या इनमें से कोई नहीं। किस शासक ने अजयपाल को हराया? किस शासक ने अजयपाल को हराया? महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है कीर्तिचंद। अजयपाल को हराकर चंद वंश के राजा कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं उनकी कीर्ति माने वो फेमस हो गए थे। ऐसे करके याद रखें। 26वां सवाल, डोटी के शासकों को हराने वाला पहला शासक। डोटी के शासक माने नेपाल के शासक। ज्ञानचंद, भीष्मचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल, डोटी शासकों को हराने वाला पहला शासक, पहले चंद शासक कौन है? ज्ञानचंद, भीष्मचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। तो 26वें सवाल का राइट आंसर है भारतीचंद। इसी वजह से इनके पवाड़े काफी फेमस हैं। अगला सवाल, किस शासक ने पंचायती पद्धति लागू की? किस शासक ने पंचायती पद्धति लागू की? कल्याणचंद, कीर्तिचंद, वीरचंद या इनमें से कोई नहीं। किस शासक ने पंचायती पद्धति लागू की? कल्याणचंद, कीर्तिचंद, वीरचंद या इनमें से कोई नहीं। किस शासक ने पंचायती पद्धति लागू की? महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसका राइट आंसर है कल्याणचंद। जनता के कल्याण के लिए पंचायती व्यवस्था लागू की किसने? कल्याणचंद ने। ऐसे याद रखें आप। जैसे कीर्तिचंद की कीर्ति क्यों फैली थी, वो क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि अजयपाल को हराया था उन्होंने। कुछ कुछ सवाल हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस शासक के समय नायक जाति का उद्भव हुआ था? किस शासक के समय नायक जाति का उद्भव हुआ था? त्रिलोकचंद, अभयचंद, त्रिमलचंद या इनमें से कोई नहीं। त्रिलोकचंद, अभयचंद, त्रिमलचंद या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। नायक जाति का उद्भव। तो 28वें सवाल का हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है भारतीचंद। अगला सवाल, पुरुषोत्तम पंत किनका सेनापति था? रत्नचंद, रुद्रचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। रत्नचंद, रुद्रचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। आज के लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पे संपर्क कर सकते हैं। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो उसका राइट आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद। अगला सवाल, 30वां सवाल, किस शासक को लखुली विराली भी कहा गया है? किस शासक को लखुली विराली भी कहा गया है? विजयचंद, त्रिमलचंद, लक्ष्मीचंद या इनमें से कोई नहीं। ये प्रैक्टिस सेट हमारे उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी के जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड जो भी परीक्षाएं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है ये सारी चीज़ें, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है। लखुली विराली किस चंद शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीचंद। क्यों? क्योंकि यह मुगल शासकों के सामने भीगी बिल्ली की तरह बने रहते थे। अगला सवाल है, शाहजहां के दरबार में जाने वाला शासक बताइए। शाहजहां के दरबार में जाने वाला चंद शासक, भारतीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या इनमें से कोई नहीं। शाहजहां के दरबार में जाने वाला चंद शासक बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या इनमें से कोई नहीं।
31वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। अगला सवाल देखते हैं, रुद्रचंद की अकबर से भेंट कब हुई, किस वर्ष हुई? 1586, 1588, 1590 या इनमें से कोई नहीं? रुद्रचंद की अकबर से कब भेंट हुई, किस वर्ष इनकी भेंट हुई? जल्दी से सभी लोग जवाब दें। रुद्रचंद की अकबर से कब भेंट हुई? रुद्रचंद की अकबर से कब भेंट हुई? तो इसका राइट आंसर है 1588। अंतिम 3 सवाल देखते हैं। 33वां सवाल पहले, जूलिया कर सिरती कर लगाने वाला शासक? भीष्मचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या इनमें से कोई नहीं? जूलिया कर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीचंद। जूलिया कर और सिरती कर लगाने वाला शासक लक्ष्मीचंद। अगला सवाल देखते हैं, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि किस वर्ष दान में दी? 1673, 1678, 1688 या इनमें से कोई नहीं? बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि किस वर्ष दान में दी? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 1673। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, त्रिमल चंद बाज बहादुर को किस नाम से पुकारता था? युवराज, गरुड़, नारायण या इनमें से कोई नहीं? त्रिमल चंद बाज बहादुर चंद को किस नाम से पुकारता था? युवराज, गरुड़, नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो 35वें सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल का सही जवाब है नारायण। तो आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है हमारा। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा इसे। तो एक बार जल्दी से सारे सवालों के जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है इलियट। अगला सवाल, निम्न में से कौन से इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को मानते हैं? राइट आंसर है हर्षदेव जोशी। तीसरा सवाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक? तो इसका राइट आंसर है फ्रेजर। चौथा सवाल, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हमने बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है हैमिल्टन। चौथे सवाल का राइट आंसर है हैमिल्टन। पांचवा सवाल, अजय रावत जी के अनुसार चंद वंश का स्थापना वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1018। छठा सवाल, एटकिंसन के अनुसार चंद वंश का स्थापना वर्ष 953 ईस्वी। सातवां सवाल, चंद राजाओं की वंशावली किस पुस्तक से प्राप्त होती है? मानोदय काव्य से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं, राजा के सामान ढोने वालों को देय कर यानी उनको कौन सा कर दिया जाता था? चौबदार। अगला सवाल, कामगारों से लिया जाने वाला कर तो इसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर है रंतगली। 10वां सवाल, घराटों पर लगने वाला कर तो इसका राइट आंसर है भाग कर। 11वां सवाल, परगना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है सीकदार। 12वां सवाल, किस शासक को सीराकोट कारागार में रखा गया था? दीपचंद। 13वां सवाल देखते हैं, मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विष्णु प्रीति। 14वां सवाल देखते हैं, राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? 14वां सवाल सही जवाब बख्शी। 15वां सवाल, किस कर को कुली बेगार कर भी कहा जाता था? सही जवाब है खैनी। 16वां सवाल, मल्ला महल का निर्माता बताइए। तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। 17वां सवाल, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है भारती चंद। 18वां सवाल, एक अधाली किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है 8 नाली। 19वां सवाल, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहते हैं? शिवदेव जोशी को कहते हैं। 20वां सवाल, कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला गढ़वाल का एकमात्र शासक, माने वो गढ़वाल के भी शासक बने थे। तो उसका सही जवाब है प्रद्युम्न शाह। 21वां सवाल, मल्ल वंश के पहले शासक वामदेव। 22वां सवाल, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी? राइट आंसर है संसार चंद।
अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। वह शासक जिसकी सूचना उसके अपने अभिलेखों से प्राप्त होती है, राइट आंसर है अभय चंद। 24वां सवाल, गरुड़ ज्ञान चंद के समय दिल्ली पर शासन करने वाला राजवंश, ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, और सही जवाब है तुगलक वंश। 25वां सवाल, किस शासक ने अजयपाल को हराया, राइट आंसर है कीर्तिचंद। 26वां सवाल, डोटी शासकों को हराने वाला पहला शासक, राइट आंसर है भारती चंद। 27वां सवाल, किस शासक ने पंचायती पद्धति लागू की, राइट आंसर है कल्याण चंद। 28वां सवाल, किस शासक के समय नायक जाति का उद्भव हुआ, राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, लेकिन इसका सही जवाब है भारती चंद। अगला सवाल देखते हैं, पुरुषोत्तम पंत किसके सेनापति थे, यानी किस चंद शासक के वे सेनापति थे, रुद्रचंद। 30वां सवाल, किस शासक को लखुली विराली भी कहा गया है, इसका सही जवाब है लक्ष्मीचंद। 31वां सवाल, शाहजहां के दरबार में जाने वाला कुमाऊं का शासक, राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। 32वां सवाल, रुद्रचंद की अकबर से भेंट किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर है 1588। अगला सवाल है 33वां सवाल, जूलिया और सिरती कर लगाने वाले चंद शासक कौन है, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीचंद। अगला सवाल देखते हैं 34वां सवाल, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि किस वर्ष दान में दी, 1673 में दी, 1673। अंतिम सवाल, त्रिमल चंद बाज बहादुर चंद को किस नाम से पुकारता था, राइट आंसर है नारायण। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही जुड़े रहें। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगला वीडियो परसों आएगा, उसमें हम क्या देखेंगे, अजय रावत जी की पुस्तक का तीसरा चैप्टर यानी गढ़वाल का परमार वंश हम देखने वाले हैं। तो उसकी तैयारी के साथ आए, बहुत बेहतरीन सवाल हम लाएंगे। परमार वंश भी मैंने 4 वीडियो में समझा रखा है पहले से ही, तो उन 4 वीडियो को बढ़िया से देख के आएँ आप। PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी के साथ आए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।